हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग 2021 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और अभी फिजिकल रिपोर्टिंग चल रही है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेकेंड राउंड की, वो हमें बता दो एक बार, ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग पाए। तो मैं यहाँ पर सेकंड राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, वो मैं कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। और यहाँ पर जो एक कट ऑफ रहने वाली है ना, ये मैं 3 टाइप्स के कॉलेजेस के लिए बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन। ये तीनों टाइप्स के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मैंने इस कट ऑफ के अंदर इंक्लूड किए हैं। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो दिल्ली कोटा है, मुस्लिम माइनॉरिटी है और जो जैन माइनॉरिटी, ये जो कैटेगरीज है, ये मैंने ये जो कट ऑफ है इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं की है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं सेकंड राउंड की कट ऑफ के लिए। तो जो सेकंड राउंड की जो कट ऑफ के लिए जो फैक्टर रहने वाले हैं ना, वो सबसे पहली चीज़ तो है जो सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। फिर उसके बाद में जो दूसरा फैक्टर है, अब आपको पता होगा जो फर्स्ट राउंड है उसकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम है वो 21 फरवरी तक कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी जो स्टेट काउंसलिंग्स होगी वो वहाँ पर फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के अंदर सीटें चाहिए थी, तो उनको स्टेट काउंसलिंग के अंदर सीटें मिल जाएगी, उनको कॉलेजेस अलॉट हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग के अंदर। तो वो अपने आप जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है उससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो सेकंड राउंड की कट ऑफ है ना, वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी। उसमें जो डिक्रीजमेंट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 2,500 तक का होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जैसा कि आपको पता है फ्री एग्जिट है। अगर ज्वाइन करने के बाद भी क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो फर्स्ट राउंड में। लेकिन आपको पता है सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के अंदर ऐसा नहीं है। और गाइस, जिन स्टूडेंट्स की रैंक 70,000 के समथिंग है उनको भी दिक्कत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स की रैंक 75,000 है ना, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांस है बीएमएस के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस साल स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहने वाला है और आपको पता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर अलग से कोई सी भी चॉइस फिलिंग नहीं होने वाली है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर भरोसा रखना है और मैं जो कह रहा हूँ उन बातों पर भरोसा रखो और आप काउंसलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करो गाइस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइस, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको स्टेट काउंसलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो गाइस, स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए और अगर आपको आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई भी अपडेट चाहिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, चॉइस फिलिंग हम कैसे करें, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, और अगर आपको एक्सपर्ट मेंटर चाहिए तो आप हमारे भाई का चैनल, मेरे ही दोस्त हैं करियर किक निट वाले, उनका चैनल आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। काउंसलिंग का जो प्रोसेस वगैरह होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, कौन से स्टेट की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है स्टेट वाइज, और उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स होते हैं यूपी स्टेट में, हरियाणा स्टेट में, पंजाब स्टेट में। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको करियर किक नीट सर्विस के ऊपर मिलेगी। उसके बाद में अगर आपको एक्सपर्ट मेंटर चाहिए वो भी आपको मिलेगा वहाँ पर करियर किक नीट के ऊपर। ये हमारे भाई का ही चैनल है, आप जाकर सपोर्ट करो वहाँ पर। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हो। और यहाँ पर मैंने उनका एड्रेस भी दे रखा है, एड्रेस पर भी जाकर आप अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बातें पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लो, स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स दे रखे हैं, जैसे कि हरियाणा आयुष काउंसलिंग का अपडेट दे रखा है, फिर यूपी आयुष काउंसलिंग का अपडेट दे रखा है, फिर बिहार आयुष काउंसलिंग, महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग, कर्नाटका का। इन सब स्टेट्स के जो छोटे से छोटे अपडेट है ना, वो आपको करियर किक नीट के ऊपर मिलेंगे। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरीके की अपडेट्स चाहिए स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आपको करियर किक नीट सर्विसेज को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बता देता हूं बीएमएस की। तो बीएमएस की जो कट ऑफ रही थी ना जनरल स्टूडेंट्स के लिए, वो रही थी 58,247। ये लास्ट रैंक रही थी जनरल स्टूडेंट्स के लिए। और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 533 मार्क्स। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 61,363 रैंक और मार्क्स रहे थे 529 मार्क्स। फिर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 60,759 रैंक और मार्क्स रहे थे 530 मार्क्स।
फिर उसके बाद में एससी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 1,70,583 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 417 मार्क्स। फिर उसके बाद में एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 1,97,123 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 369 मार्क्स। तो ये तो बात कर ली हमने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है सेकेंड राउंड की। तो इस कट ऑफ के अंदर वेरिएशन जो है ना वो 2 से 4,000 रैंक तक का आ सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है सेकंड राउंड की वो रहने वाली है 61,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 63,000, ओबीसी के लिए भी 63,000, एससी के लिए 1,74,000 और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 2,01,000 रैंक तक रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेकंड राउंड की बीएमएस की। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बीएचएमएस की, जो कि रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेकंड राउंड की। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बता देता हूं बीएचएमएस की। तो जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 1,01,978 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 481 मार्क्स। फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट रैंक रही थी वो रही थी 1,16,022 रैंक, और मार्क्स रहे थे 471 मार्क्स। फिर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट रैंक रही थी वो रही थी 1,10,526 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 473 मार्क्स। फिर उसके बाद में एसटी स्टूडेंट्स के लिए 2,14,818 रैंक, और मार्क्स रहे थे 383 मार्क्स। फिर एसटी स्टूडेंट्स के लिए 2,97,082 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 327 मार्क्स। फिर उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है बीएचएमएस की सेकेंड राउंड के लिए वो रहने वाली है 1,06,000 जनरल स्टूडेंट्स के लिए, 1,20,000 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 1,15,000, एससी स्टूडेंट्स के लिए 2,25,000 और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 3,06,000 तक रैंक रहने वाली है बीएचएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेकेंड राउंड की। फिर उसके बाद में बात आती है बीयूएमएस की कट ऑफ के बारे में। तो जो बीयूएमएस की जो कट ऑफ रही थी ना फर्स्ट राउंड के अंदर वो रही थी 1,02,425 फॉर जनरल स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 1,35,721 रैंक, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 1,10,526 रैंक, एससी स्टूडेंट्स के लिए 2,26,259 रैंक और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 2,29,352 रैंक। ये रही थी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। अब जो सेकंड राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है ना वो रहने वाली है 1,07,000 फॉर जनरल स्टूडेंट्स, 1,40,000 फॉर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स, 1,20,000 फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, 2,35,000 फॉर एससी स्टूडेंट्स और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 2,40,000। तो गाइस आप घबराओ मत, जिन भी स्टूडेंट्स के इनके बीच में नंबर नहीं आ रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया 2,000 से लेके 4,000 रैंक तक का वेरिएशन हो सकता है सेकेंड राउंड के अंदर, और इससे भी कम जाने वाली है मॉपअप राउंड के अंदर और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर कट ऑफ। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैंने जो कहा है उन बातों पर विश्वास रखो और करियर की नीट सर्विसेज को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।